जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आप सभी का 96 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन का हम लोगों ने पूरा क्या किया है, भाग पढ़ लिया है। अब बारी है हमें प्रश्नों की। आइए बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन का पार्ट 4 है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी तरह के प्रश्नों को एकदम कायदे से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगर आप इस पाठ को और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाली परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया है। आप सभी लोग पहले दिए गए प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा प्यारे बच्चों। जब हमें प्रश्न समझ में आ जाएगा तभी तो हम लोग आंसर करेंगे। समझ गए ना आप लोग। आइए, कहा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें से जो लिखा गया बच्चे सही कौन सा नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं और आंसर करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। एकदम कायदे से हम लोग समझेंगे। पहले दिए गए तथ्यों को एकदम कायदे से समझने का प्रयास करेंगे और फिर आंसर करने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो कह क्या रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर कह रहा है, देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चे, ये सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, आप जानते हैं। फिर कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये भी सही है बच्चे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है। अगला कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। फिर बच्चे क्या करें आपसे, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चे आप लोग कि प्रकाश, देखिए आप लोग यहाँ पे प्रकाश जो होती है आपका बच्चे, क्या आपका प्रकाश क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ, समझेंगे आप लोग, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है बच्चे, समझ गए आप लोग। प्रकाश क्या है आपका, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो यहाँ पे लिख रहा है बच्चे क्या, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है बच्चे। ये क्या आपका गलत है, तो जो गलत है वही क्या करना है आपका, ऑप्शन भी होना चाहिए। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो यही क्या होगा बच्चे आपका ऑप्शन जो सही नहीं है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चे, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। देखिए सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं बच्चे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती है बच्चे, चलती है। इसी तरह से आप समझेंगे कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है बच्चे, वो क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितना होती है, इतना ही होती है। अब अगर आपसे पूछे कि अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताइए, तो ध्वनि के बारे में आप लोग सुनेंगे बच्चे। देखिए आप ध्वनि, आपसे अगर मैं कहूं बच्चे यहाँ पे कि अनुदैर्ध्य तरंग का बात बताइए, आप तो बताएंगे ध्वनि तरंग। ध्वनि जो बच्चे आपका तरंग होती है क्या होती है आपका, अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है बच्चे आपका, अनुदैर्ध्य होती है। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, क्या होती है अनुदैर्ध्य। प्रकाश देखिए क्या होती है बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग होती है प्यारे बच्चों, होती है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे ध्वनि क्या होती है बच्चा आपका, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश आपका अनुप्रस्थ यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं बच्चे। तो आज का जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने खुलकर आ गया है। आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे बच्चे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मैंने एकदम कायदे से आपको हाईलाइटेड करके इस बात को बताया है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है आपका, अनलिमिटेड, क्या होती है बच्चे आपका, अनंत होती है। अनंत होती है बच्चे। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ये सन है आपका, ये मत समझिएगा बच्चे का कि आपका क्या है 2014 क्या है आपका दूरी है, नहीं है। देखिए तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, अनंत। क्या होती, अनंत होती है। समझ गए आप लोग यहाँ पे। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है आपका, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चों क्या होती है, अनंत होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है बच्चे। अगर मैं आपसे
ये आपको बात नहीं बताया हूँ तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा जरा सा। तो आवर्धन क्या होता है बच्चे, समझेंगे आप लोग यहाँ पे। आवर्धन क्या होता है बच्चे, आवर्धन बराबर क्या होता है, देखिए होता है प्रतिबिंब की बच्चे क्या दूरी और बटे क्या होगा बच्चे आपका वस्तु की दूरी। क्या होगा बच्चे आपका वस्तु की दूरी। समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या होगा बच्चे आपका वस्तु की दूरी। एक बात और आप लोग समतल के बारे में जानते होंगे कि समतल दर्पण, जैसे मान लीजिए बच्चे आपका ये है समतल दर्पण, क्या है समतल दर्पण आपका है ये। अब देखिए समतल दर्पण में कहता है कि दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रहेगी उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा बच्चे आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है बच्चे आपका v है। तो आप जानते हैं कि u और v क्या होते हैं बराबर, तो u भी बच्चे क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो आवर्धन जब निकालेंगे बच्चे, आवर्धन क्या होता है आपका m से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बच्चे आपका v हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और वस्तु की दूरी क्या होगा बच्चे आपका u हो जाएगा। क्या हो जाएगा u। आप जानते हैं m बराबर, देखिए v के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे u, क्या रखेंगे हम लोग v के स्थान पे u रखिए और चाहे u के स्थान पे v रखिए। तो v के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं बच्चे u रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए रखेंगे आप लोग u और नीचे भी क्या बच्चे आपका u कट जाएगा, कितना आएगा 1। देखिए m बराबर कितना हो जाएगा 1। तो समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन या आवर्धन का मान कितना होता है बच्चे, सदैव 1 होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान सदैव क्या होता है बच्चे आपका 1 होता है। बोलिए कोई दुविधा है आप लोगों को, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आज का जो आपका अगला प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न, आप सभी लोग एकदम कायदे से समझने का प्रयास करेंगे और आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछने दीजिए, जो पूछता है इसकी जितनी हिम्मत है उसको पूछने दीजिए। कह रहा है दीप्त प्रकाश स्रोत है। बच्चे दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है बच्चे। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है बच्चे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। समझिए तो यहाँ क्या कह रहा है, कांच, कांच में अपना प्रकाश थोड़ी होता है बच्चे। जब आप अगर अंधेरे में कांच को, शीशे को रख देंगे, क्या वो चमकेगा नहीं। जब आप बल्ब जलाएंगे तब वो चमकेगा, यानी कि दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है, अपना प्रकाश उसके पास नहीं है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। फिर देखिए बच्चे चंद्रमा, चंद्रमा आपको रात में दिखता जरूर है लेकिन चंद्रमा पर जब तारों का प्रकाश पड़ता है तब चंद्रमा जाकर दिखता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं होता है। आप जानते हैं चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जब तारों का प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं दिखाई देती है, कि चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा भी बच्चे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से कोई नहीं, और कह रहा विद्युत बल्ब। आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का क्या होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जुगनू का क्या होता है बच्चे, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। समझ गए, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। समझ गए आप लोग। तो ये सब क्या होंगे बच्चे आपका, क्या हो जाएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब क्या है बच्चा आपका, दीप्त प्रकाश स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का जो आपका 5वां क्वेश्चन हो जाता है बच्चे, आपके सामने खुलकर आ गया है। आप लोग इसका आंसर करिए। अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग ना। कह रहा है कि अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख बताइए। मैंने आपको बताया था, जिस देखिए अगर एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चे, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है बच्चे, निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अभी अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ बच्चे, देखिए आप अभिसारी क्या होगा आपका, यहाँ पे अभिसारी पूछ रहा है आपसे, अभिसारी। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कर रहा है, अभिसारी प्रकाश पुंज। समझिए आप लोग यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज की अगर आपसे बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले बच्चों, अगर एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो ये बिंदु क्या कहलाता है आपका, बोलिए अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहलाता है बच्चे आपका, अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ गए।
तो देखिए ये क्या है बच्चे आपका अभिसारी प्रकाश पुंज है। क्या है बच्चे आपका अभिसारी प्रकाश पुंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदु O पर प्रकाश की किरणें आकर मिल रही है बच्चे। क्या हो रही है? आकर मिल रही है। एक ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की समस्त किरणें एकत्रित होती हैं या आकर मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये तो समांतर प्रकाश पुंज है, ये आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, आपका आगे बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? समांतर प्रकाश पुंज हो जाएंगे बच्चे। और देखिए ये क्या होगा आपका? ये बाहर जा रही है, तो क्या होगा बच्चे? अपसारी। क्या होगा आपका? ये अपसारी। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज ये क्या होगा बच्चे आपका? अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो देखिए अंदर की तरफ आ रही है यहाँ पे, देखिए तो क्या हो जाएगा? ये अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होगा आपका? अभिसारी। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, अभिसारी प्रकाश आपका क्या होगा बच्चे? पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज आपके सामने खुल गया ये वाला। ये है बच्चे समांतर प्रकाश पुंज, लिखेंगे समांतर प्रकाश पुंज है आपके सामने। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? देखिए ये है समांतर प्रकाश पुंज, ये है बच्चे क्या आपका? अपसारी प्रकाश पुंज। आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर दिखने में समस्या हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। देखिए चलिए और कोई कलर देखता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सा कर दूं? ये वाला कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा आपका? देखिए समझने का प्रयास करिएगा। तो ये है बच्चे समांतर प्रकाश पुंज, ये है बच्चे अपसारी प्रकाश पुंज। जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी। अप माने बच्चे ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अभी का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। देखिए प्रकाश किरणें क्या कर रही? अंदर की तरफ आ रही। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? बोलिए कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे प्यारे बच्चों कि आपके प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ये वाला। चले, ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो छठवां नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने फिर चित्र में आ गया है। देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कहा क्या रहा है आपसे? परावर्तन का द्वितीय नियम है बच्चे। मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए जरा सा आप लोग। परावर्तन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे। आप देखिए परावर्तन की अगर मैं बात करूं बच्चे तो मैंने आपको पढ़ाया था। ये दर्पण है आपका, ये क्या है बच्चे? आपका दर्पण है। नीचे क्या है? कढ़ाई है। समझेगा आप लोग यहाँ पे? ये क्या है बच्चे? आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और ये क्या है बच्चे? आपकी आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये क्या बच्चे? आपकी परावर्तित किरण। तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो ये क्या बच्चे? आपका परावर्तित किरण है। और ये क्या बच्चे? आपका आपतित किरण है। क्या आपका? आपतित किरण है। समझिए तो ध्यान देंगे बच्चे, जो आपका परावर्तन का पहला नियम है वो कहता है आपतित किरण, ध्यान देंगे, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर यह बच्चे क्या? अभिलंब। ये क्या आपका यहाँ पे? अभिलंब है। समझने का एकदम प्रयास करेंगे कायदे से आप लोग यहाँ पे। देखिए ये बच्चे क्या आपका? आपतित किरण। क्या आपका? आपतित क्या बच्चे? आपका किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। और ये क्या बच्चे? आपका परावर्तित किरण। क्या आपका? परावर्तित किरण है। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये क्या बच्चे? आपका परावर्तित किरण है। देखिए यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह क्या बच्चे? आपका अभिलंब है। समझ गए आप लोग? और ये क्या बच्चे? आपका दर्पण है। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु बच्चे ये है पर अभिलंब, ये वाला तीनों एक ही तल में यानी एक ही माध्यम में होते हैं। ये बच्चे आपका क्या कहता है? आपका परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है बच्चे, देखिए आपतन कोण, देखिए यहाँ पे आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण बच्चे क्या हो जाएगा? आपका आर। सदैव क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम ये बताया था हमको कि आपतन कोण क्या होता है बच्चे? आपतन कोण क्या होता है? समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि आपतन कोण जो बच्चे आई होता है सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बताएं आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है आपको? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर दिया है। फिर कहा बच्चे आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर नहीं है। फिर इसमें कहा कि आपतन कोण परावर्तन से बड़ा है। फिर इसमें कहा क्या? आपतन कोण परावर्तन से छोटा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे? ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला।
तो यानी कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण आर। समझ गए आप लोग? मुझे लगता है एकदम बेहतरीन अंदाज में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को अटेंड करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आपके सामने यहाँ पे खुल कर आ गया है। आप सभी लोग देखिए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। कहा समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में बच्चे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, सदैव बराबर होती है बच्चे। क्या होती है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सदैव क्या होती है बच्चे, आपका बराबर होती है। आप लोग भी इसको समझ गए थे उस समय, या ध्यान दीजिए आप लोग। समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी। मैंने आपको बारंबार ये क्या किया था, पॉइंट आपको नोट करवाया था कि क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है, बराबर, और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी भी क्या होती है बच्चे, आपका बराबर होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो अगला प्रश्न जो है आपके सामने देखिए, ये वाला दिया है। कह रहा है आपसे, कह रहा है बच्चे आपका एक क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखिए जरा सा आप लोग। कह रहा है क्या, 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होती है बच्चे। मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि दर्पण की लंबाई 10 है तो प्रतिबिंब आप 20 तक देख सकते हैं। यानी कि देखिए, दर्पण की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 फीट के हैं तो समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, 2.5 फीट की। आप 10 फीट के हैं तो समतल दर्पण की लंबाई 5 फीट होनी चाहिए। अगर आप 20 फीट के हैं तो समतल दर्पण की लंबाई 10 फीट होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग, अच्छे समझ गए होंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, 20 मीटर की क्या बच्चा आपका ऊंचाई का के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान क्या होगा, किसका, दर्पण का। तो कितना होगा बच्चे, 20 का आधा कितना होता है आपका 10। क्या होगा बच्चा आपका 10। देखिए यदि ऊंचाई के मनुष्य का 20 है तो दर्पण कितनी हो जाएगी, 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम कायदे समझेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे आप। इसमें कोई दुविधा और समस्या आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आ गया है जिसमें बहुत चीजें आपको समझनी है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित निम्न तथ्यों को परिभाषित कीजिए बच्चे। देखिए चलिए कागज देखिए आप लोग यहाँ पे, मैं अगर आपको समझाऊं बच्चे, देखिए क्या आपका दर्पण है, क्या बच्चे आपका दर्पण है। जरा कागज देखने का प्रयास कीजिए आप। ये क्या बच्चे आपका दर्पण है। देखिए ये क्या बच्चे आपका दर्पण है। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, ये क्या बच्चे आपका दर्पण है। देखिए दर्पण में आपसे बताता हूं, देखिए दर्पण में क्या होगा, अगर आप शीशा लेते हैं तो जिस तरफ आपका चेहरा दिखता है बच्चे वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, और जिस तरफ नहीं दिखता है बच्चे वो क्या होता है, आपका परावर्तक पृष्ठ नहीं होता है। देखिए पहला क्या कि परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जहां पर, देखिए जहां पर प्रकाश की किरण पहली बार टकराती है बच्चे, वही क्या होता है, आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। मैं आपको एक शीशे के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जरा सा आप लोग देखिए। तो ये शीशा है बच्चे आपका, ये शीशा है, तो इसमें आप चेहरा देखते हैं ना, तो यही क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये पीछे वाला बच्चे परावर्तक पृष्ठ आपका नहीं होता है, समझ गए। तो ये क्या होता है बच्चे, जिसमें आपका चेहरा दिखता है, यही क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह शीशे को रखा है, जिस जो दिखने वाला भाग है बच्चे आपका ऊपर है, कहाँ ऊपर, तो यहीं पे प्रकाश की किरण टकराएंगे और क्या करेंगे बच्चे, वापस चली जाएंगी। समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं और आगे बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखिए आप लोग, चलिए तो ये है बच्चे परावर्तक पृष्ठ आपका, ये है ना, समझ गए आप लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ आपका हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। फिर आ जाएगा बच्चे क्या, आपतित किरण। देखिए दर्पण से पहली बार टकराने वाली किरण क्या होती है बच्चे, आपकी आपतित किरण होती है। यानी कि अनंत से आकर दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो ये क्या हो जाएगी आपके आपतित किरण, क्या हो जाएगी आपकी आपतित किरण। समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। अनंत से आकर दर्पण से पहली बार मिलने या टकराने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है आपसे, परावर्तित किरण बच्चे।
तो देखिए परावर्तित किरण का परिभाषा समझेंगे। दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये आ गई बच्चे, यहाँ पे टकरा गई और ये वापस अपने ही माध्यम में लौट गई, तो ये क्या हो गई बच्चे, बोलिए परावर्तित किरण। तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा, जरा देखिए तो बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चे आप लोग यहाँ, परावर्तित किरण बोलेंगे आप लोग। चले, ये क्या हो गई आपकी परावर्तित किरण हो गई बच्चे। फिर आपसे क्या बोला बच्चे, अभिलंब। क्या बोला, अभिलंब। देखिए दर्पण पर लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये क्या बच्चा आपका अभिलंब वो है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर। तो क्या है बच्चा आपका अभिलंब। समझ गए आप लोग, बोलिए समझ गए ना। तो ये क्या अभिलंब क्या होता है बच्चे, इससे भी 90 अंश के कोण पे होता है और इससे भी क्या होता है बच्चे आपका 90 अंश के कोण पर होता है। अभिलंब समतल से 90 अंश के कोण पर होता है। पहले बच्चों आप जानते हैं कि एक रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका 90 ये वाला हो जाएगा बच्चे, और 90 क्या होगा आपका ये वाला हो जाएगा पूरा। देखिए ये वाला 90 और ये वाला भी क्या होगा बच्चे आपका 90, तो पूरा अगर जोड़ेंगे कितना होगा बच्चा आपका 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 अंश। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसको मिटा के आगे देखते हैं हम लोग, कोण को हटा देते हैं हम लोग। देखिए अब क्या देखेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे, अब आगे क्या कहा आपसे, आपतन बिंदु। देखिए प्रकाश की किरण दर्पण से, देखिए प्रकाश की किरण दर्पण से पहली बार जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपतन बिंदु। अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्या है बच्चे आपका आपतन बिंदु। ये क्या है बच्चे आपका आपतन बिंदु। समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्या है बच्चे आपका आपतन बिंदु। समझेंगे एकदम कायदे से आप लोग। आपतन क्या हो गया आपका यहाँ पे बिंदु हो गया। बोलिए कोई दुविधा है आप लोगों को। तो प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण दर्पण से पहली बार जिस बिंदु पर मिलती है बच्चे वो क्या होता है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहाँ पर होता है बच्चे, दर्पण पर होता है। आपतन बिंदु आपका दर्पण पर होता है और कहीं भी नहीं होता। समझने का प्रयास करेंगे। आपतित किरण दर्पण से जिस बिंदु पर पहली बार टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपतन बिंदु कहते हैं। आइए आपतन बिंदु, आपतन कोण बच्चे देखिए, आपतन कोण क्या होता है बच्चे, अभिलंब। देखिए अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण बच्चे क्या होता है आपका आपतन कोण कहलाता है। एकदम कायदे से मेरी बातों को आप लोग नोट करने का प्रयास करेंगे। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण बच्चे क्या होता है आपका आपतन कोण होता है। इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, आई से। किसे दिखाते हैं बच्चे आपका आई से। फिर क्या करना है परावर्तन कोण। देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण, देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण बच्चे परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अभिलंब से सभी कोण हम मापेंगे। आपतन कोण क्या होगा, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनेगा। परावर्तन कोण क्या होगा बच्चे आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनेगा। एकदम कायदे से आप लोग समझ गए हैं। कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे प्यारे बच्चों। चले हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने आंसर किया है, बड़ी खुशी है मुझे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। एक बार आप लोग कायदे से प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए बच्चों। इस प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा है। देखिए 30, 60, 45, 90 यहाँ पे दिया गया। आइए लगाते हैं एकदम झमाझम तरीके से, इसको एकदम लाजवाब तरीके से हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले क्या लीजिए आप लोग, एक दर्पण ले लीजिए। क्या लेंगे सबसे पहले आप लोग, एक दर्पण लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग बच्चे। दर्पण है, ये मेरा क्या है बच्चे अभिलंब। क्या हो गया आपका यहाँ पे अभिलंब हो गया ना। ये क्या हो बच्चा आपका आपतित किरण। क्या हो गया आपका आपतित किरण। ये क्या बच्चा आपका अभिलंब और ये क्या हो गया आपका परावर्तित किरण। देखिए दर्पण बच्चा आपका ये है, दर्पण यानी कि समतल पृष्ठ। क्या करेंगे आप इसको, समतल पृष्ठ भी बोलेंगे। देखिए यदि किसी समतल पृष्ठ पर ना आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण बच्चे आपका ये है, अभिलंब बच्चे आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का बनाती है। फिर करा बच्चे आपके
तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, समतल पृष्ठ बच्चे आपका ये है, कौन सा आपका ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा। समतल पृष्ठ आप कौन सा बच्चे ये है, तो कह रहा कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये परावर्तित किरण है बच्चे आपका समतल पृष्ठ बच्चे आपका देख रहे हैं आप लोग कौन सा ये है, यहाँ पे समतल पृष्ठ बच्चे आपका ये है, तो इसके साथ ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है थीटा, क्या पूछ रहा है बच्चे आपका थीटा। चले आइए हल करते हैं। हमने पढ़ा है बच्चे देखिएगा काले से परावर्तन के दूसरे नियम से, देखिए चले हम लोग हल, हम लोग पढ़े परावर्तन के दूसरे नियम से बच्चे, क्या लिखे हैं दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चे, देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या पढ़े हम लोग आर, यानी कोण आई और कोण आर क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है बच्चे बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह आई लिखना चाहिए, मैंने दोनों जगह लिख दिया हूँ, चलिए देखते हैं। आई बराबर क्या होगा बच्चे आपका आर हो जाएगा। देखिए आई का मान यहाँ पे कितना दिया आपको 60, कितना दिया है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री बराबर बच्चे क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो आप जान गए कि आर का मान कितना होगा आपका 60, कितना हो जाएगा बच्चे आपका 60, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताएंगे आप लोग यहाँ पे आर का मान कितना होगा बच्चे आपका 60 डिग्री हो गया। मैंने एक बात और आपको बताया था, देखिए समतल पृष्ठ और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है बच्चे आपका 90 होता है, क्या होता है आपका 90। तो आप जानेंगे क्या कोण आर और प्लस कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो आर का मान कितना है 60 और प्लस रखेंगे बराबर थीटा और प्लस थीटा बराबर 90 हो जाएगा बच्चे आपका। अब थीटा का जब मान निकालेंगे लोग कितना हो जाएगा 90 और माइनस का बच्चे 60 उधर जाएगा, क्या होगा 60, तो थीटा का मान आप पा गए कितना बच्चे आपका 30 डिग्री। बताइए कोई समस्या है, कोई समझने में आपको समस्या है बच्चे, तो एकदम आसानी से आप निकाल लिए हैं कि यहाँ पे क्या होगा बच्चे थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सभी प्रश्नों का आंसर किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी छात्रों को मेरे लाइव क्लास से जोड़ने के लिए। बस बच्चे कुछ ही पल में आपकी अगली क्लास चालू होने वाली है, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली है बच्चे ना। तो आप लोग भारत 96 क्लासेस से जुड़िए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। साथियों हम हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, ठीक है। सभी चीजें आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सब आपकी धीरे धीरे शुरू हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।